हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था 4 स्टैंजा। इस पार्ट में पढ़ेंगे बचे हुए 3 स्टैंजा। पोएम है कम अप फ्रॉम द फील्ड्स फादर। वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। एंटी वॉर पोएम है। युद्ध से घृणा करते थे कवि, क्योंकि इन्होंने सिविल वॉर जो है वो देख लिया था। और सिविल वॉर में इन्होंने जो युद्ध में घटित हुई चीज़ों को देखा, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और उसके बाद उन्होंने ये कविता लिखी है। कविता के 4 पार्ट मैंने पहले वाले पार्ट में पढ़ा दिए हैं। 4 स्टैंजा पहले वाले पार्ट में पढ़ा दिए हैं, और जो बचे हुए 3 स्टैंजा हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। परिवार में 4 सदस्य हैं, लड़का, लड़की और माता पिता। लड़का जो है वो युद्ध में गया हुआ है। अब उसका एक पत्र आता है, और जो पत्र है वो उसकी सिस्टर को मिलता है, लड़की को। अब वो लड़की अपने माता पिता को बुला के कह रही है कि आ जाओ, हमारे भाई पीटर का पत्र आया है। तो उसका पिता खेत से काम करते हुए दौड़ता हुआ आता है। उसकी मम्मी भी बाहर अंदर किचन में काम कर रही थी, वो भी बाहर आती है। उसकी माँ समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पोएट जो है कंपेयर भी करता है किस चीज़ को, ओहियो के गांव के मौसम को और परिवार में जो चल रहा है, जो ट्रेजिडी हुई है, उसको कंपेयर भी करता है। फिर वो लड़की बुलाती है तो ये 4 इसके माता पिता चले आते हैं। आते ही इसकी माँ वो पत्र पढ़ती है तो देखती है कि पत्र किसी और के द्वारा लिखा गया है। राइटिंग किसी और की है, लेकिन साइन सिग्नेचर जो है इसके लड़के के हैं। और वो देखती है कि पत्र में क्या लिखा गया है। पत्र में लिखा गया है कि उसके लड़के को छाती में गोली लगी है और हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल जो हालत है उसकी वो गंभीर है, लेकिन जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। आह, नाउ द सिंगल फिगर टू मी। आह, नाउ द सिंगल फिगर टू मी amid all teeming and wealthy Ohio with all its cities and farms, sickly white in the face and dull in the head, very faint by the jam of a door lens. अब वो क्या कह रही है? नाउ द सिंगल फिगर टू मी, all amid all teeming and wealthy Ohio, all with all its cities and farms. पोएट कह रहा है कि कितनी अकेली प्रतीत हो रही है उस लड़के की माँ। पिटिएबल, कितनी मिजरेबल कंडीशन हो गई है उसकी, जिसका इकलौता पुत्र युद्ध में मर गया है। और अब वो क्या है, वो बिल्कुल अकेली प्रतीत हो रही है। किसके बीच में? ओहियो के इतनी बड़े शहरों के बीच में, इतने बड़े इन फार्म्स हाउसेज के बीच में अकेली प्रतीत हो रही है। वो अकेली खड़ी है अपने दुख के साथ। सिकली वाइट इन द फेस एंड डल इन द हेड। चेहरा कैसा हो गया है? बीमार आदमियों की तरह चेहरा सफ़ेद हो गया है। एंड डल इन द हेड, और सिर जो है वो चकरा रहा है। वेरी फेंट बाई द जैम ऑफ ए डोर लेंस। कहाँ खड़ी है? बिल्कुल अजीब लग रही है, और दरवाजे के सहारे खड़ी है। ग्रीव नोट सो डियर मदर, द जस्ट ग्रोन डॉटर स्पीक्स थ्रू हर सोब्स। रो रही है बेचारी लड़की, उस लड़के की बहन रो रही है, और रोते रोते सिसकियों में क्या कह रही है? ग्रीव नोट सो डियर मदर। उसको सांत्वना दे रही है कि रो मत। द लिटिल सिस्टर्स हडल अराउंड स्पीचलेस एंड डिसमेड। द लिटिल सिस्टर हडल अराउंड स्पीचलेस एंड डिसमेड। डिसमेड होता है सैड, उदास। वो भी उदास खड़ी है, अपनी माँ को सांत्वना दे रही है। सी डियरेस्ट मदर, द लेटर सेज पीटर विल सून बी बेटर। कि देखो माँ, लेटर में लिखा तो है साफ साफ, पीट विल सून बी बेटर, कि वो
जल्दी ही ठीक हो जाएगा। Alas, poor boy, he will never be better, nor maybe needs to be better, that brave and simple soul। वो अपनी माँ को सांत्वना देने की कोशिश कर रही है कि देखो पत्र में लिखा तो है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जो माँ है उसका दिल नहीं मान रहा है, मानता भी नहीं। वो कह रही है कि नहीं, वो जल्दी ठीक नहीं होगा। While they stand at home at the door, he is dead already. The only son is dead. Alas, poor boy. He will never be better. क्या कह रही है? क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका बेटा जो है वो कभी भी स्वस्थ नहीं होगा, और ना ही उसे स्वस्थ होने की ज़रूरत है। नो, नोर मे बी नीड्स टू बी बेटर। उसे स्वस्थ होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसका बेटा कभी स्वस्थ होगा। दैट ब्रेव एंड सिंपल सोल, वो साहसी और बिल्कुल सिंपल सा जो उसका लड़का था उसको याद कर रही है और उसके बारे में कह रही है कि वो बहादुर था। दैट ब्रेव एंड सिंपल सोल, कि वो बहादुर था और वो ठीक नहीं होगा, ना ही उसे अब ठीक होने की ज़रूरत है। While they stand at home at the door, he is dead already. The only son is dead. क्योंकि वह मर चुका है और उसके परिवार के सदस्य दरवाजे पर खड़े हुए हैं जिनका बेटा मर चुका है। द ओनली सन इज डेड, जो इकलौता पुत्र था परिवार का वो मर गया है। बट द मदर नीड्स टू बी बेटर। अब देखो, बट द मदर नीड्स टू बी बेटर, लेकिन किसको जरूरत है ठीक होने की? उसकी माँ को। अब एक माँ के लिए अपने जवान बेटे की मृत्यु का समाचार कितना भयानक होता होगा। बट द मदर नीड्स टू बी बेटर, कि उसे ठीक होना होगा। क्यों ठीक होना होगा? क्योंकि उसको ही अपने पूरे परिवार को संभालना है, उसकी बेटी को संभालना, उसके पति को भी संभालना है। सी विद थिन फ्रॉम प्रेजेंटली ड्रेस्ड इन ब्लैक, देखो कितनी कमज़ोर हो गई है और कैसे कपड़े पहने हैं, काले रंग के, अपना दुख व्यक्त करने के लिए। बाई डेज हर मील्स अनटच्ड, देन एट नाइट फिटफुली स्लीपिंग, ऑफन वेकिंग, कई दिनों तक तो उसने खाना तक नहीं छुआ, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं खाया, बिना छुए उसका भोजन ऐसे ही पड़ा रहा। और रात को भी अच्छे से नहीं सो पाती है वो, ऑफन वेकिंग, बार बार जागती रहती है। इन द मिड नाइट वेकिंग, वीपिंग, लॉन्गिंग विद विन वन डीप लॉन्गिंग। और आधी रात को कई बार क्या करती है, सो तो वो ठीक से पाती ही नहीं, तो रात को खड़ी हो जाती है, उठ जाती है, रोने लगती है, और फिर बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रात को सो नहीं पाती। ओ दैट शी माइट विथड्रॉ अननोटिस, साइलेंट फ्रॉम लाइफ, एस्केप एंड विथड्रॉ, टू फॉलो, टू सीक, टू बी विद हर डेड सन। रात को फूट फूट कर रोने लगती है, मरना चाहती है, ताकि वह कहाँ कर जा सके, टू फॉलो, टू सीक, टू बी विद हर डेड सन, जहाँ वो अपने बेटे के साथ रह सके, वहाँ जाना चाहती है। एस्केप करना चाहती है, जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है उससे वो अपने आप को एस्केप करना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम थी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।